अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाकर और आप देख रहे हैं शाकर टार्स। आज का मौजू एक नहायत हसास और अहम आलमी मसला है। भारत में अक़लियतों पर बढ़ते हुए मज़ालिम, अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ सफारती इक़दामात और बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत के खुफिया ऑपरेशंस, अमेरिका की रिपोर्ट और मजहबी आज़ादी पर सवालिया निशान। नाज़रीन, अमेरिका के कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF की हालिया रिपोर्ट में भारत पर शदीद तनकीद की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अक़लियतों को मुसलसल दबाया जा रहा है और मजहबी आज़ादी को बड़ी हद तक महदूद कर दिया गया है। मुसलमानों को गाय के गोश्त के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं और हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप उनके खिलाफ खुलम-खुला धमकियां दे रही हैं। ईसाइयों के खिलाफ जबरदस्ती मजहब तब्दीली के कवानीन बनाए जा रहे हैं और उन्हें इबादत से रोका जा रहा है। सिख बरादरी के खिलाफ भारत की खुफिया एजेंसियों ने बैरून मुल्क ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, जिसका मकसद खालिस्तान के हामियों को खामोश करना है। कई इलाकों में मसाजिद, गिरजाघरों और गुरुद्वारों पर हमले किए गए हैं और हुकूमत इन वाक़यात को रोकने में मुकम्मल नाकाम रही है। भारत का रद्द-ए-अमल, हकीकत या प्रोपेगेंडा। नाज़रीन, जैसे ही रिपोर्ट मंजर आम पर आई, भारत ने इससे सख्ती से मुस्तरद कर दिया। भारत की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और जहां हर मजहब के मानने वालों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। ये रिपोर्ट एक मखसूस एजेंडे के तहत तैयार की गई है और इसमें भारत को बदनाम करने की साजिश की गई है। भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैनुल-अक़वामी दबाव और भारत के खुफिया ऑपरेशंस, ये मामला सिर्फ एक रिपोर्ट तक महदूद नहीं। हालिया महीनों में भारत पर ये इल्ज़ामात भी लगे हैं कि वो बैरून मुल्क अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। कनाडा का इल्ज़ाम, भारत का कत्ल का मंसूबा। कनाडा ने गुज़िश्ता साल भारत पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि उसने खालिस्तान तहरीक के हामी हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ कत्ल की मनसूबाबंदी की। इसके बाद दोनों ममालिक के तल्लुकात शदीद कशीदा हो गए, सफारतकारों को मुल्क बदल किया गया और भारत को आलमी दबाव का सामना करना पड़ा। कनाडा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एजेंसियों के अफराद कनाडा में सिख रहनुमाओं के खिलाफ काम कर रहे थे। अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का नेटवर्क। अमेरिका में भी भारतीय एजेंसियों के खिलाफ इल्जाम सामने आए। एक भारतीय शहरी काश यादव पर इल्जाम आयद किया गया कि वो भारतीय एजेंसी रा के लिए काम कर रहा था और खालिस्तान के हामी कारकुन गुरप्तनाथ सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में मुलव्वस था। अमेरिका की अदालत में इस केस पर समाअत जारी है और अगर इल्जाम साबित हो गए तो भारत को सख्त सफारती नतीजे का सामना करना पड़ सकता है। आलमी सतह पर भारत के खिलाफ इक़दामात। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका भारत के खिलाफ सफारती इक़दामात करता है तो उसके आलमी तल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका के मुमकिना इक़दामात। भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। नंबर 2, भारत पर कुछ मखसूस सफारती या इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। नंबर 3, भारत के कुछ हुकूमती या खुफिया अदारों के अहलकारों पर वीज़ा पाबंदियां लग सकती हैं। आलमी रद्द-ए-अमल। कनाडा पहले ही भारत के खिलाफ सख्त इक़दामात कर चुका है और दोनों ममालिक के तल्लुकात खराब हो चुके हैं। बरतानिया ने भी खालिस्तान के हामी कारकुनों के खिलाफ धमकियों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। यूरोपीय यूनियन के बाज़ ममालिक भारत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इनके तिजारती मफादात भारत से जुड़े हुए हैं। क्या अमेरिका वाकई भारत पर पाबंदियां लगाएगा? यहाँ एक बड़ा सवाल ये है, क्या अमेरिका भारत पर सख्त इक़दाम करेगा या फिर इस मामले को नजरअंदाज कर देगा। नाजरीन, भारत अमेरिका के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। खास तौर पर चीन के खिलाफ अगर अमेरिका भारत पर सख्त पाबंदियां लगाता है तो उसके खित्ते में अपने इत्तेहादी को कमजोर करने का खतरा है, लेकिन अगर वो कुछ ना करे तो मजहबी आज़ादी की आलमी तहरीकों पर इसके असरात पड़ सकते हैं। नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? ये मामला सिर्फ भारत या अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंसानी हकूक, मजहबी आज़ादी और सफारती तल्लुकात का एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। क्या भारत को वाकई मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए या ये सब मगरबी ममालिक की सियासी चालें हैं?
جیسا کہ بھارت کا دعویٰ ہے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ شاکر ٹاکس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس اہم موضوع پر بحث میں شامل ہو سکیں۔ میں ہوں شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں شاکر ٹاکس۔ اللہ حافظ۔